हेलो, मेरा नाम प्रतीक मान है और मैंने पिछले वर्ष ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स से कंप्लीट किया है और उसके साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन भी परस्यू कर रहा हूँ। और ये मेरी मदर सुहासिनी सिंह, ये प्रिंसिपल हैं एक रेपुटेड स्कूल में। आज हम डिस्कस करने वाले बात करने वाले हैं स्टैमरिंग के ऊपर, हकलाहट के ऊपर। हाँ, तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। मुझे आपका यही जोश बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि आप स्टैमरिंग हकलाहट से क्या समझती हैं? हकलाहट ये कोई बीमारी नहीं है, ये जेनेटिक नहीं है, ये वंशानुगत नहीं मिलता और ना ही ये जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम उसके साथ में जन्म के साथ में बीमारी होती है। ये परिस्थिति के ऊपर, परिवेश के ऊपर बहुत निर्भर करता है इस बीमारी का होना। बीमारी शब्द मुझे यहाँ यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे अंदर एक आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने की वजह से भी ऐसा होता है। और जब मेरा बेटा प्रतीक पैदा हुआ था और जब इसने बोलना स्टार्ट किया था, तो जब इसने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया था तो ये नहीं हकलाता था। जब इसने पढ़ना स्टार्ट किया था, जब ये 4 साल की एज में इसको बैठाया गया स्कूल में और जब इसने धीरे धीरे स्टार्ट किया था पढ़ना, तब भी इसके साथ में प्रॉब्लम नहीं थी। इसके साथ में धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है बोलने की। ये प्रॉब्लम ये वीडियो पॉज करनी पड़ी क्योंकि बाहर डॉगी को थोड़ी दिक्कत हो गई थी। एक पेट है हमारा, उसके साथ वो थोड़ी साउंड निकाला था जैसे उसको कोई दिक्कत हो गई हो। हाँ, हम वहाँ पे थे कि आप स्टैमरिंग से क्या समझते हैं। हाँ, आप वहाँ पे थे कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो ये दिक्कत नहीं। हाँ प्रतीक, मैं यही बोल रही थी कि जब इसने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो ये प्रॉब्लम इसको नहीं थी। ये प्रॉब्लम इसको धीरे धीरे कैसे आई आई डोंट नो, बट ये है कि माहौल, जिस माहौल में बच्चा रह रहा है, जिस परिवेश में बच्चा पढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। घर के लड़ाई झगड़े, कलह या घर में अशांति, इन सब चीज़ों से भी बच्चे की मनोदशा पे फ़र्क पड़ता है, बच्चे की मानसिक स्थिति पे फ़र्क पड़ता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है और वो एक होता है ना कि मन में कुंठा बैठ जाती है, तो कुंठा कहीं ना कहीं मन में घर कर जाती है और वो जो एक तरह से एक विकार होके निकलती है। जैसे कि हकलाना, ये बीमारी नहीं है, ये एक तरह से विकार है जो कि परिस्थिति के अनुसार हुआ। अब परिस्थिति के अनुसार हुआ तो इसको निकालेगा कौन? इसको परिस्थितियाँ निकालेंगी और इसको स्वयं बच्चे को निकालना होगा, क्योंकि इंसान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ये पहली बात प्रतीक की, ये जो शब्दों पे अटकना होता है, ये किसी वाक्य के शब्द के पहले अक्षर पे अटकना होता है। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं स्कूल जा ऐसे अटके, तो यानी कि मैं तो यानी कि जो पहला वर्ड हो, पहला अक्षर होता है, यानी कि स्कूल के आप सापे, आधा सापे अटकेंगे, स्कूल लापे नहीं अटकेंगे। ये नोटिस करने वाली चीज है कि ये आखिरी अक्षर पे नहीं अटकता इंसान, इस पे पहले अक्षर पे अटकता है। तो पहले अक्षर पे वो अटकता है इसलिए, अच्छा, और पहले अक्षर पे इसलिए अटकता है क्योंकि वो सोचता है कि मुझे, इसके 2 कारण हैं कि एक तो पहले अक्षर पे अटकता है कि मुझे उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं डाउन है, बोलते समय वो सोचता है। कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छा खासा भला व्यक्ति भी होता है, जो एकदम ठीक ठाक बोलता है, अगर उसके मन में चल रहा है कुछ और वो बोलना चाहता है कुछ और, तो जो मन में चल रहा है और जो शब्द हैं वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों टकरा जाएंगे और एक तीसरी साउंड क्रिएट हो जाएगी। एक तीसरा साउंड क्रिएट, मतलब तीसरा नया अक्षर जो किसी भी किताब में नहीं होता, किसी कॉपी में नहीं होता, तीसरे अक्षर का निर्माण होता है जो किसी डिक्शनरी में नहीं होता। जैसे मेरे साथ भी होता है कई बार, जैसे मैं कुछ सोच रही होती हूँ और या मैं व्हाट्सएप पे कुछ काम कर रही होती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बच्चों से कॉपी लिखवानी थी और मुझे मंगवाना था पानी,
अपनी पियोन से, मुझे प्यास लगी थी और मुझे पियोन से पानी मंगवाना था, तो मैं मोबाइल ऐसे देख रही थी और मैंने उनको कहा कि राजवती जरा मुझे कॉपी ला दो, प्यास लगी है। उसने कहा मैडम प्यास लगी है तो कॉपी थोड़ी चाहिए, पानी चाहिए। ऐसा होता है कि हमको सोचते कुछ और है, बोलना कुछ और होता है, तो फिर दोनों शब्द दोनों वो मिक्स, वही है कि हमने बोलना कुछ और था, हमें नीड थी किसी और चीज की और हमारा ध्यान कहीं और था, तो वो अब पीने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए कॉपी नहीं चाहिए होती है, जाहिर सी बात है जी। तो इसी तरह से एक तो ये हो गया, लेकिन इसमें शब्द सही थे, इसमें कॉपी को कॉपी बोला गया, पानी को पानी बोला गया और जिसका नाम लिया वो भी नाम बोला गया। अब एक तो ये वाक्य नया बन गया कि मुझे प्यास लगी है इसलिए मुझे कॉपी चाहिए। प्यास के लिए कभी कॉपी की जरूरत नहीं होती, जाहिर सी बात है। दूसरी बात, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, अब मैं मतलब एक नया निर्माण, एक शब्द के निर्माण कैसे होता है, जैसे कि मैं काम कर रही हूँ बाथरूम में और मुझे ज़रूरत है पटले की और मुझे दी गई छिपकली, तो मैं बच्चे से बोलूँगी कि अब मेरा दिमाग और मैं सोच रही हूँ कुछ और, तो एक नया शब्द का निर्माण होगा। देखो छिपटला है बाथरूम में, छिपटला यानी कि छिपकली और पटला दोनों मिक्स हो गए तो वो हो गया छिपटला। ऐसे कुछ शब्द तो ऐसे ये हो सकता है और ये भी एक रीजन होता है, क्योंकि वो दिमाग में कोई चीज चल रही होती है और मैंने छिपकली को देखा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल जो आपके पैटर्न्स। हाँ, ये तो एक नॉर्मल इंसान की बात है, एक नॉर्मल इंसान की मैं बात बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारे साथ भी कभी हो जाता है ऐसा, और लोगों के साथ होता होगा, लोग मैंने मतलब कभी मेरी बात ध्यान नहीं दिया। नहीं हो जाता है कि जब चार तरफ दिमाग चलता है तो वो एक नए शब्द का निर्माण होता है जो हमारी किसी भी डिक्शनरी में नहीं होता। ओके, तो फिर आपका कहने का मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो एक सामान्य व्यक्ति गलती कर सकता है, वो गलत बोल सकता है, तो जिसने एक शुरू से ही कोई गलत चीज़ पढ़ी, गलत चीज़ देखी उसने, वो उसके प्रैक्टिस में आ जाती है। हाँ, ये कोई जेनेटिक ये बीमारी नहीं है, ये आपके जन्म से आपके साथ पैदा नहीं हुई, इसको आप खत्म कर सकते हो और इसका किसी भी डॉक्टर के पास कोई मेडिसिन से इसका इलाज नहीं है, कोई दवाई इसका इलाज नहीं है, कोई सिरप इसका इलाज नहीं है। बिल्कुल सही कहा, कोई मेडिसिन इलाज नहीं है, इस पे आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी, खुद ही काम करना होगा। तो फिर आपका कहने का मीन्स ये था कि इंसान के सिचुएशन पे ज़्यादा अटकता है जब उसके माइंड पे या तो दो वाक्य चल रहे होते हैं, या उसने कोई गलत चीज़ की प्रैक्टिस करी हो, गलत बोलने की प्रैक्टिस करी हो उन शब्दों पे, और तीसरा वो किसी नए इंसान के सामने कुछ बोलता है तो वहाँ पे जाके अटक जाता है। हाँ, इसमें जो क्योंकि बेटा और हम लोग तो साथ में ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि ये मेरे से और अपनी सिस्टर से या अपनी नानी से या जो इसके बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट दोस्त हैं उनके साथ इतना नहीं अटकता जितना ये किसी न्यू पर्सन के साथ जब ये बात करता है तो ज़्यादा अटकता है, क्योंकि ये बोलने से पहले सोचता है कि मुझे ये शब्द बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इतनी देर में वो शब्द जो है वो दिमाग में एक एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है, एक प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से बंदा अटक जाता है। अभी देखो ये दो शब्द पे अटका, इतनी देर में यानी कि ई पे मात्रा थी, इतनी देर में एंजाइटी, तो ये यहाँ पे भी अटका। हमने पहले वीडियो बनाई थी, इस वर्ड पे अटका था, तो ये मैंने इसकी बहुत चीज़ें नोट की हैं, ये जिस शब्द में जिस अक्षर पे मात्रा होती है ये उस पे अटकता है। आपकी बात एकदम सही है। हाँ, ये हो सकता है कि सबका अलग अलग हो, लेकिन ऑलमोस्ट पे अटकता है, कोई व्यंजन पे अटकता है, ऑलमोस्ट लगभग कुल मिला के लगभग सेम सही है। किसी को ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है अटकने की, और किसी को ये फ्रीक्वेंसी कम होती है। एक आ शब्द आ अक्षर पे बहुत अटकने पे अभी इंटरव्यू चलेगा देखना, अटकने पे, लेकिन ये अटकेगा नहीं, ये अब नहीं अटकेगा। अब नहीं अटकूंगा, आ नहीं अटकूंगा, ठीक है। ओके, सो एक मेरा ये क्वेश्चन है कि इस हकलाहट के कारण, इस अटकने के कारण इंसान के जीवन पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, अटकने से जो उसके अंदर स्किल है, गुण है, बोलिए, बच्चे में उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बच्चा आपके पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो वो पढ़ने में अच्छा रहेगा,
वो गेम्स में अच्छा है, वो गेम्स में अच्छा रहेगा। अदर एक्टिविटीज में वो बच्चा बहुत आगे है तो उसमें आगे रहेगा। अगर वो सिंगिंग में, अगर वो उसे गाने का शौक है या उसे कविता पढ़ने का शौक है तो वो कविता भी पढ़ेगा, गाएगा भी, उसमें नहीं अटकेगा। सहमत हूं मैं, उसमें नहीं अटकेगा। वो जब अटकेगा तो बात करते हुए ही अटकेगा। ये बात जब उसको धारा प्रभाव बोलना होता है तो वो वहाँ अटकता है, क्योंकि वो सोच के बोलता है। अब गाने जो हैं, गाने उसके रटाए रटाए होते हैं, गाने आपने खुद नहीं बनाए हुए होते हैं, वो सिर्फ गाने होते हैं, वो दूसरों के होते हैं, कॉपी करनी होती है आपको, उसकी लय तर्ज सब पता होती है। रही बात कि इस पे क्या फर्क पड़ेगा, हाँ, उसको फर्क पड़ता है जब उसका कॉन्फिडेंस वाकई में डाउन होता है। इससे कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है, क्योंकि वो बाहर कम से कम बोलता है। लोग सोचते हैं कि मैं अटकूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग यही सोचेंगे कि वो ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है और वो खुद को ज़्यादा एक्सपोज नहीं कर पाता है। जो खुद की क्वालिटीज़ हैं, जो खुद के गुण हैं, वो बता नहीं पाता, वो बाहर दिखा नहीं पाता, तो वो ज़्यादा शाइन नहीं कर पाता। ये इसकी वजह से कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसकी वजह से टेक्निक की वजह से एक चीज़ का बेनिफिट मेरे को ये दिखता है कि इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसको लगता है मैं फंसूंगा, मैं अटकूंगा, तो फिर मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी ताकि मैं दिखा पाऊँ। वो एक तो मेहनत का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। अगर बच्चे में स्किल पावर बहुत अच्छी है, स्किल्स अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो आपके अटकने से उसकी राइटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल सही। अब बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है तो वो डांस बहुत अच्छा करेगा, बच्चा सिंगिंग अच्छा करता है वो सिंगिंग अच्छा करेगा, बच्चा गेम्स में जाता है, गेम्स अच्छा खेलता है, वो गेम्स खेलेगा। उससे उसकी उस चीज़ पे 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है सिर्फ जब वो लोगों से बात करता है, वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल, वो तो भैया जिनसे आपने बात करी वो तो बात करके अपने अपने घर चले गए, ठीक है, वो तो भूल गए। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कि हम उससे मिले थे, वो अटक गया। आप दिन भर सोचते रहते हो, रात में सोचते रहते हो, यार वो पता नहीं क्या इमेज बनी, मैं अटक गया। वो तो अपने घर जाके सो गया खर्राटे मार के, आप अटक रहे हो। अरे क्यों? आप और एक तो आप अटके, दूसरी बात आप पे मेंटली प्रेशर कि वो क्या सोच रहा होगा। कुछ भी सोचे, आप अटक रहे हैं, ठीक है, आज आप अटक रहे हैं, कल अटकेंगे, परसों नहीं अटकेंगे, अगले आप प्रैक्टिस करेंगे, आगे नहीं अटकेंगे। आप जो व्यक्ति से आपने बात की, आप उससे 4 कदम आगे जाके निकलेंगे, क्योंकि आप उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने आप को सुधारने के लिए। इसलिए प्रैक्टिस करिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, तेज आवाज में लोगों से बात कीजिए, लोगों से बात करिए। जितना लोगों से अननोन लोगों से जितना हम बात करेंगे, हम उतना ही घुलेंगे। हाँ, अननोन पर्सन से बिल्कुल हम बात करेंगे। देखो, मैं बताती हूँ कि मैं पहले एक टीचर थी, मेरे को 18 साल हो गए हैं टीचिंग लाइन में। मैं पहले टीचर थी, फिर मैं लेक्चरर बनी। उसके बाद में मैं 2012 से प्रिंसिपलशिप मैंने ज्वाइन की 2012 में गर्ल्स इंटर कॉलेज में। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था माइक से, मुझे बहुत डर लगता था। माइक पे बोलते हुए मेरे तोते उड़ जाते थे। ऐसा लगता था पता नहीं क्या बवाल पकड़ा दिया मेरे हाथ पे, अब कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, मतलब भूमिका बनानी नहीं आती थी। पता चला जो बोल रहे हैं वो भी बोलना कुछ और चाहते थे, बोल कुछ और बैठे, इसलिए मैं माइक छूती नहीं थी। मैंने कहा बोलने का काम मुझे नहीं करना, मुझे तो जितना लिखवाने का काम करना है करवा दो। विदाउट माइक में बहुत अच्छा बोलती थी, लेकिन फिर मैंने कहा माइक से ये तो बेजान चीज है, इससे माइक से क्यों डरना, और क्या, हमें तो जान है, हम इससे बेजान चीज से डर रहे हैं। तो फिर मैंने माइक पे मैंने शेर शायरी करनी शुरू की, मैंने कविताएं पढ़नी शुरू की, मैंने गाने गाने शुरू किए धीरे धीरे। और अब मुझे माइक इतना अच्छा लगता है, हालांकि ऊपर वाले की इतनी रहमत है कि उसने आवाज़ इतनी तेज़ दी है कि मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ मुझे जब लगता है कि माइक पे बोलना चाहिए, तो जब मैं माइक पे बोलने खड़ी होती हूँ तो फिर तो लोग कहते हैं मैम प्लीज़ 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, प्लीज़ बैठ जाइए। लोगों को माइक लेना पड़ता है। ऐसा होता है। तो इसलिए जिस चीज़ से डरते हैं आप वो काम कीजिए, आप वही काम करो। डर के आगे जीत है, ऐड आता है टीवी पे, तो वो सच है कि डर के आगे जीत है। हाँ, आप ऐसे काम मत कीजिए कि आपको चोरी करने से डर लगता है तो आप चोरी करना सीख गए, आपने किसी को गाली देने से डर लगता है तो आपने गाली देने सीख ली, क्यों, मम्मी ने कहा था कि डर के आगे जीत है।